हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। न्यूज़ टाइम पर आपका स्वागत है। नेपाल से न्यूज़ है। अब आ, कोरोना पेंडेमिक के सिलसिले में अब सारी सरकारें चौंक रही हैं। उनको जो प्रायोरिटीज़ होती हैं सरकार की वो भी चेंज होनी शुरू हो गई हैं। और कहीं ना कहीं अब सारी सरकारें दोबारा से अपनी जो स्पेंडिंग है, एक्सपेंडिचर्स है, उसके ऊपर दोबारा से विचार कर रही हैं कि अब हम उसको कैसे रीओरिएंट करें। ये बात बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, पूरी दुनिया के हर देश में हो रही है कि कैसे हेल्थ सर्विसेज को, एजुकेशन को, इंफ्रास्ट्रक्चर को वापस से स्ट्रीमलाइन पर लाया जाए, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं इस पे हेल्थ सेक्टर को साउथ एशिया के अंदर और एजुकेशन सेक्टर को नेग्लेक्ट किया गया, जिसकी वजह से हमें ये आज परिणाम भोगने को मिल रहे हैं। नेपाल के अंदर उनका जो नेशनल प्लानिंग कमीशन है, अब वो इस बात के ऊपर मीटिंग कर रहा है और काफ़ी उनकी सलाह मशवरे हो रहे हैं कि जो 2021 का जो बजट आएगा 2020-21 का, जो कि मिड ईयर से स्टार्ट होता है करीब करीब, क्योंकि यहाँ पर नेपाल का न्यू ईयर थोड़ा सा वेरी कर जाता है। जो फाइनेंशियल ईयर होता है थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, क्योंकि वो हिंदू ईयर के साथ कनेक्टेड है। तो अब वो भी उनका जो नया फोकस होगा वो हेल्थ, एजुकेशन, प्रोडक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर पे होगा। देखा जाए तो अब सभी सरकारों के जो प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं उसमें हेल्थ सबसे ऊपर आ गया है, क्योंकि इस टाइम हेल्थ की वजह से सारी दुनिया में तबाही मची हुई है। और कोरोना जो चाइना से आया है उसने यहाँ पर जो तबाही मचाई है वो उसी वजह से है। सब देशों की जो इकॉनमी जो है वो सारी उसी की वजह से बर्बाद हुई हैं। तो हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि लोगों की हेल्थ अच्छी रहे। कहते हैं ना, जान है तो जहान है। अगर जान ही नहीं रहेगी तो जहान क्या करेगा उसके बाद। तो अभी तक ये जो चीज़ें नहीं हो रही थी, हेल्थ के ऊपर ख्याल नहीं दिया जाता है, इसको एक्चुअली हटा दिया जाता था गवर्नमेंट की प्रायोरिटी लिस्ट में से। हालांकि वोट हमेशा एजुकेशन और हेल्थ के नाम पे लिए जाते हैं, लेकिन जब पैसा कट करने की बारी आती है तो इन्हीं दोनों सेक्टर्स का पैसा सबसे पहले कट किया जाता है। दूसरी एक सबसे बड़ी समस्या नेपाल में है, वो है एस्टिमेटेड 1.5 मिलियन या 2 मिलियन जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं जो शायद वापस आएंगे इन वजह से। इंडिया के अंदर भी यही हो रहा है, स्टेट दर स्टेट की लोग वापस जाने की तैयारी में। कुछ ट्रेन्स भी आज स्टार्ट की गई हैं, स्पेशल ट्रेन्स हैं। और बहुत सारे जो माइग्रेंट्स हैं जो विदेशों में काम करते हैं वो भी अंदर आएंगे। तो इससे क्या होगा कि देश के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट है उसके ऊपर बोझ बढ़ जाएगा, क्योंकि देश में रिसोर्सेज नहीं है इतने। साउथ एशिया के अंदर सारे कंट्री इकोनॉमिकली बहुत वीक हैं, तो वहाँ पे अगर और माइग्रेंट्स वापस आ जाते हैं तो अर्थव्यवस्था के ऊपर बोझ और बढ़ जाता है। इन हालातों में इकोनॉमी को संभालना इतना आसान नहीं रहता है। तो रीप्रायोरिटाइज किया जा रहा है अब बजट्स को। ये अच्छी बात है कि अभी से ख्याल होना इसका शुरू हो गया है। इवन बांग्लादेश के अंदर भी अभी वहाँ की जो एपेक्स बॉडी है वो बजट के ऊपर उन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी है, ताकि वहाँ भी चीज़ों को रीप्रायोरिटाइज किया जा सके। तो ये थी खबर नेपाल से। कैसा लगा आपको एपिसोड? अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और जी हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ये चैनल।